औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। जाफ़र यहाँ मोमिनों से सवाल कर रहा है, गोल्डन चांस बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसको जवाब देंगे आज। देखिए क्या फरमा रहा है। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आपके लिए गोल्डन चांस है। आपका ईमान है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह मतलब कि सारी कायनात और इंसानों को बनाने वाला। आपको ऐसी कुछ आयतें बतानी है जिन्हें पढ़कर लगे कि ये अल्लाह का कलाम है। आपको ऐसी कुछ आयतें बतानी है जिन्हें पढ़कर लगे कि ऐसी बातें इंसान नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, आज इसको बताएंगे ऐसी आयतें। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, हमने ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा भी है। मतलब जितने भी इंसान ज़मीन पर रहते हैं सबका तज़किरा है, मेरा भी, जाफ़र का भी, और भी जितने इंसान हैं सबका तज़किरा है। मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं जाफ़र का तज़किरा दिखाता हूँ। कुरान में जाफ़र के बारे में भी लिखा है, एक्स मुस्लिमों के बारे में भी लिखा है। ये सूरह अराफ की आयत है, चैप्टर 7, आयत 175 में अल्लाह फरमाता है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। जाफ़र भी अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, इसने कुरान पढ़ी है, मुसलमान था पहले, अब ईमान से फिर गया है। तो वही अल्लाह इसमें फरमा रहा है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वह तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो जाफ़र जैसे लोग अभी भी नहीं, 14 साल पहले भी थे, जो अपनी नफ्स की, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल के अल्लाह की आयतों को छोड़ देते थे और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ते थे। तो देखिए, इसमें तो जाफ़र का हाल अल्लाह ने खुद फरमा दिया है। अब चलिए मैं अपना आप लोगों को अपना हाल बताता हूँ, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसमें हर इंसान का तज़किरा है। अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा भी है। तो क्या तुम समझते नहीं? तज़किरा भी आप लोगों को बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं भी ऐसे ही था, जाफ़र जैसा, कुरान को जानता नहीं था, इस्लाम को जानता नहीं था, मगर जब कुरान पढ़ा तो मालूम पड़ा कि अल्लाह क्या है क्या नहीं है। ये हमारा दोस्त था, मेरा क्लासमेट था, साथ में पढ़ा है ये मेरे, और ये मुझे अच्छी तरह जानता था। तो मैं तो फेसबुक पर फिर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने लगा। तो एक दिन इसने मुझे देखा तो कहने लगा, अब्बास अंसारी, क्या यार तू भी मजाक करता है? यहाँ कोरोना चल रहा है और तू मजाक कर रहा है। ऐसा कुछ बोल जो लोग यकीन करें और सोचें। ऐसा बोलेगा तो कोई एक मिनट भी नहीं सोचेगा। तू मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसी बात क्यों करने लगा यार? तू पहले तो ऐसा नहीं था। तो देखिए मेरे भाइयों, ये कह रहा है, मेरा दोस्त है, साथ में एक बेंच पे बैठा करता था, बोले तू मेरा अच्छा दोस्त है, पहले ऐसा नहीं था, अब तू ऐसा कैसा हो गया? कैसी बातें करने लगा? तो मैंने इसे जवाब दिया कुरान से, कह दो कि एक बड़ी हौलनाक चीज़ की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते। मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वे झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था। मेरी तरफ तो ये वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। कह दो, अगर खुदा चाहता तो न ही मैं ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इसके बारे में बताता। मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूँ और कभी एक कलमा भी इस तरह का नहीं कहा। क्या? मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूँ, और मैं भी, मेरे भाइयों, इसके साथ में कई साल मैंने अपना बिताया है। क्लासमेट था मेरा, एक बेंच पे बैठा करते थे, जानता। तो पहले अपनी लाइफ चलती थी मौज मस्ती वाली, गाली गलौच वाली, और भी बहुत कुछ। बताना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाए वीडियो। तो मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूँ और कभी एक कलमा भी इस तरह का नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है सोचे समझे? तो मेरे भाइयों, कुरान हर सवाल का जवाब है। कोई सवाल करे और कुरान उसका जवाब ना दे तो ऐसा खुदा किस काम का? तो जाफ़र को भी मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल करे वो, इंशाल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब है। अगर उसे लगता है तो कि जवाब नहीं दे पाएगा तो ट्राई करके देखे। इंशाल्लाह मैंने बहुत लोगों को कुरान से जवाब दिया है, और मैं तो इंसान ही हूँ। और आप लोग जानते हैं कुरान 1400 साल पहले लिखी गई है, अभी नहीं लिखी गई है। अभी नहीं लिखी गई है कुरान, मगर लोग 1400 साल पुराने वाले सवाल अभी भी कर रहे हैं, और कुरान आज भी वैसे ही ज़िंदा है जैसे 1400 साल पहले ज़िंदा था। और भी कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे भाइयों, मिर्ज़ा गालिब, ये अपना एक्स मुस्लिम भी है, मिर्ज़ा गालिब, जो आप लोगों को मिल जाता है फेसबुक पे, तो इसको बहुत जवाब देता मैं कुरान करीम से। मेरे को तो गाली बकता था, ये गाली बकता था मेरे को, मगर मैं फिर भी इसको जवाब कुरान से ही देता था। कह रहा था ये भी कुरान पढ़ा हुआ है, मगर इसे पता नहीं कुरान हर सवाल का जवाब है।
कहता है मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, अरबी पढ़ा हूँ, हदीसें पढ़ा हूँ, ये भी सब बातें करता है। जैसे अभी अपना ये करता है ना जाफ़र, ये भी सब वैसी बातें करते हैं। तो मेरे पास आया था, बोले ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब? तो मैंने इसे जवाब दिया, अरे रसूल, तुमसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो कि रूह भी मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई है और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग पढ़ लें, मगर देखिए कुरान किस तरह हर बात का जवाब देता है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ ले, जवाब मैंने इसको दिया था पूरा। क्या सवाल किया था? ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब? मैंने इसको जवाब दिया था, और रसूल, तुमसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो रूह भी मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई है और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। करीम में अल्लाह के कलाम होने में शक है? सवाल करे, और वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके? धिक्कार है ऐसे खुदा पर। देखिए मेरे भाइयों, क्या फरमा रहा था, बस क़यामत की तारीख बता दो या झूठ फैलाना बंद करो। और देखिए कुरान क्या खूब जवाब देता है। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़ई होने का वक्त कब है? कह दो इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वे उसको वक्त पर ज़ाहिर कर देगा। और वे आसमान और ज़मीन में एक भारी बात होगी और याकायक तुम पर आ जाएगी, और ये तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया तुम इसको अच्छी तरह जानते हो। कह दो इसका इल्म खुदा ही को है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जाफ़र, कोई सवाल है तो सवाल करो, इंशाअल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब देगा। अगर आप लोगों को पूरा पढ़ना है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पढ़ लेना। पूरा नहीं पढ़ूंगा, और भी कुछ दिखाना है आप लोगों को। मेरे भाई जाफ़र तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े नास्तिक मेरे साम पास आए, सवाल किए, दिखाऊंगा आज आप लोगों को। ये देखिए कि ये भी नास्तिक था। कहता है, और ये भी बता दो अपनी किताब से कि चांद घटता बढ़ता क्यों है? तो मैंने इसे जवाब दिया, सूर्य बकरा 189। वे तुमसे चांद के घटने एवं बढ़ने के संबंध में प्रश्न करते हैं? कह दो कि वे समय अतिथि बताने वाला है। क्या ये इंसान का कलाम हो सकता है? तो मेरे भाइयों गौर फिक्र करें। शुभम आर्य, बेटे इल्म वाले एक बात बताइए, पहाड़ी कैसे बनते हैं? तो मैंने इसे जवाब दिया, तुमसे ये लोग पहाड़ों के बारे में पूछते हैं? कह दो खुदा उनको उड़ाकर बिखेर देगा और ज़मीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा, जिसमें न तुम पेड़ देखोगे और न टीला। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान और ज़मीन, आसमान से पानी बरसाया और उसमें हर तरह के रंगों की मेवे पैदा किए? तो मैं पढ़ूंगा नहीं, स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको जवाब पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लें कि मैंने इसे जवाब दिया था पूरा। मैं आगे जाता हूँ अपनी आयत पे। अभी नहीं हूँ और कोई पैगंबर भी नहीं हूँ, मगर लोग उसी तरह के सवाल कर रहे हैं जिस तरह के 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवाल किए थे। अगर ये 1400 साल पहले जब ऐसे सवाल करे थे, और आप लोग समझ सकते हो कि ये सब आयतें तो मैंने नहीं लिखी, 1400 से पहले कुरान में लिखी हुई है, और मैं इसे क्या जवाब दूँ कि बेटा इल्म वाले बताइए पहाड़ी कैसे बनते हैं? क्या मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ इसको? आप लोग खुला देख सकते हो, कुरान उस वक्त भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा था, कुरान हर सवाल का जवाब है। तो अगर जाफ़र को कोई प्रॉब्लम है, सवाल करके देखे, इंशाल्लाह कुरान हर बात का सवाल देगा, जवाब देगा। के तौर पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस तरह लोगों को चैलेंज करता हूँ। देखिए, मैंने कहा साकिब प्रेम डरो मत भाई, सवाल करो, इंशाल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब देगा, ट्राई करो। तो इसने सवाल किया, अब्बास अंसारी, कुरान को सच क्यों माना जाए? तो मैंने कहा इससे कह दो कि ये सच है तुम्हारे पालनहार की ओर से, तो जो व्यक्ति चाहे इसे माने, जो व्यक्ति चाहे इसे ना माने। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उनको अपने घेरे में ले लेंगी, और यदि वे पानी के लिए याचना करेंगे तो उनकी याचना ऐसे पानी से पूरी की जाएगी जो तेल की तलछट की तरह होगा। आप लोग पूरा पढ़ लें, मगर मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह कुरान हर सवाल का जवाब देती है। और जाफ़र को भी मैं बोला चैलेंज करता हूँ कि उसके दिल में भी अगर कोई सवाल है, उसे शक है कि ये इंसानी कलाम है, वो इंसानी कलाम कहता है ना, तो ऐसे कैसे इंसानी कलाम हर किसी का सवाल का जवाब देता है? कोई किताब लेके आए जाफ़र मेरे साथ पास, और इस तरह के जवाबात दे के दिखाए। जी, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, इतना तो काफ़ी है। जाफ़र को बोलता हूँ, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ कि जाफ़र, कोई सवाल है करके देखो, कुरान हर सवाल का जवाब देगा। वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके? धिक्कार है ऐसे खुदा पर। आगे जाफ़र फरमाता है, असल में जब कोई अकीदे के बगैर कुरान पढ़ता है तो उसका कुरान लिखने वाला नेगेटिव और फर्स्ट रेट बंदा लगता है, जिसके अंदर हिंसा, नफ़रत, गुस्सा और जलन और बदला लेने का जज्बा है। ऐसा क्रिएटर का किरदार तो नहीं हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जिसके अंदर हिंसा, नफ़रत, गुस्सा, जलन और बदला लेने का जज्बा है, ऐसे क्रिएटर का किरदार तो हो ही नहीं सकता। चलिए मैं दिखाता हूँ 1400 साल पहले कुरान कैसे नाजिल हुआ, लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह आज के टाइम में आप लोगों को। तो मेरे नबी को हिंसक
और क्रूर बता रहा है, तो ज़रा देखिए कि किस तरह मेरे नबी दावत का काम करते थे। बोले जब तक बढ़िया से कूटे नहीं जाओगे, मानोगे नहीं तुम अब्बास अंसारी। मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता था, अल्लाह की तरफ दावत देता था, तो किस किस तरह के जवाब, कूटने के मारने की बात होती थी, दिखाता हूँ अभी वो भी आप लोगों को। मगर कुरान कितना खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से जवाब जवाब देता है। तो जब तक बढ़िया से कूटे नहीं जाओगे, मानोगे नहीं तुम अब्बास अंसारी। ये मेरे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 14 साल पहले हो रहा है मेरे भाइयों। तो मेरे को ना समझे यहाँ पर, मेरे नबी को समझें। उन्होंने कहा नूह, अगर तुम मानोगे नहीं तो पत्थर मार मार के हलाक कर दिए जाओगे। नूह ने कहा परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया, सो तू मेरे और उनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ है उनको बचा ले। बस हमने उनको और उनके साथ भरी हुई कश्ती में जो सवार थे उनको बचा लिया, फिर इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। ये सारे एक्स मुस्लिम ही हैं। ये नसीहत हुसैन, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाती है किसी के चैनल पर, इसे ब्लॉक करो। और ये मिर्ज़ा गालिब, तो इसे तो आप जानते ही होंगे, एक्स मुस्लिम मिर्ज़ा गालिब, ये जो यूट्यूब पर बैठे रहता है। बोले नसीहत हुसैन, इसे ब्लॉक नहीं करूँगा, इस पर आरएसएस वालों को मेंशन कर देता हूँ, वे जब इसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तभी ठीक रहेगा। देखिए, और ये हमें कह रहा है कि हिंसा, नफ़रत, क्रूर भरी किताब है। देखिए अल्लाह क्या खूब जवाब देता है। और जब हमारी वाज़ेह रोशन आयतें उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती है, तो उन काफिरों के चेहरे पे नाखुशी के आसार देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उन पर ये लोग हमला कर बैठे हैं। ए रसूल, तुम कह दो कि क्या तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूँ? अच्छा तो सुन लो, वे जहन्नम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो। पूरा तो नहीं पढ़ता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, पढ़ लेना आप लोग, मगर आप समझ जाओगे ना कैसी कैसी बातें करते थे 14 साल पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग। हमारा मिर्ज़ा गालिब, जब किसी इल्म वाले से बहस होती है ना, तो अच्छे अच्छे एक्स मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा कलाम अता किया है ना कि क्या बताएं। तो क्यों मेरे भाइयों, ये सब देखकर भी आप लोगों को लगता है कि खुदा इंसानी कलाम है? क्या कोई किताब दुनिया में ऐसी मौजूद है कि इंसान सवाल करे और उसका जवाब उसे मिल जाए? मगर मेरे भाइयों, कुरान ही ऐसी किताब है कि वो सवाल करे और उसका जवाब उसे ना मिले, हो नहीं सकता। जाफ़र, तुमको चैलेंज है मेरे भाई, जो शख्स करके देखो सवाल, इंशाल्लाह तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा। कुरान हर सवाल का जवाब। देखिए गाली बक रहा था मुझे, देखिए ना, आप लोगों ने गाली तो पढ़ ही लिए होंगे, और कुरान ने कितना खूबसूरत प्यारा जवाब दिया था। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो उनके चेहरों पे नाखुशी की निशानी देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर दें। कह दो तुमको इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूं, वे जहन्नम है। ए रसूल, मेरे सच्चे बंदे मोमिनों से कह दो कि वे काफिरों से बात करें तो अच्छे तरीके से करें, सख्त कलामी ना करें, क्योंकि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। और ये नफ़रत और हिंसा की बात कर रहा है, क्रूर की बात कर रहा है। आप लोगों को ये आयतें पढ़ के लगता है? तो मेरे भाइयों, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह का वादा सच्चा है। जाफ़र, तू भी फिक्र कर भाई, पहली आयत में तुझे पढ़कर सुनाया हूँ, क्योंकि अल्लाह उसमें फरमा रहा है कि उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। तो मेरे भाइयों, यहाँ जाफ़र ने क्या कहा? असल में जब कोई अकीदे के बगैर कुरान पढ़ता है तो कुरान लिखने वाला नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट बंदा लगता है। क्या आप लोगों को लगता है? अभी मैंने पढ़ के सुनाई ना, कैसी कैसी गाली, कैसे कैसी मार खानी पड़ी मेरे नबी को, जिसके अंदर हिंसा, नफरत, गुस्सा। क्या लग रहा था जिसको मैंने अभी आयतें आप लोगों को पढ़ कर सुनाई उसमें नफरत, हिंसा, गुस्सा थी? मगर नहीं, सामने वाले बितक जाते थे। जलन, बदला लेने का जज्बा है, ऐसे क्रिएटर का किरदार हो ही नहीं सकता। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ आगे क्या फरमाता है? अब ये मत कहना कि ऐसी आयत बनाकर दिखाओ, मक्का वालों ने भी आयतें बना दी थी। एक्स मुस्लिम अब्दुल गोंडाल अरबी भाषा और कुरान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पूरी सूरह काफ बनाकर तिलावत की है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने ये देखी इस बंदे की काफ कॉपी, ये सूरह काफ का कुरान में एक सूरह काफ है, इसने बस फा इसमें ऐड कर दिया, बाकी काफ भी कुरान से चुराया। इसकी मैंने ये सूरह देखा वहाँ पे, सुना उसमें यूट्यूब पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी कुरान से ही चुराया, अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं लिखा। और अंदर तो फालतू बकवासें करी, ऐसे लोग बहुत से करते हैं। इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ। क्या कह रहा है? अब ये मत कहना ऐसा ही आयत बनाकर दिखाओ, मक्का वालों ने भी ऐसी आयतें बना दी थी। एक्स मुस्लिम अब्दुल गोंडाल अरबी भाषा और कुरान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पूरी सूरह काफ बना के तिलावत की है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो ये जो पढ़ के बताता हूँ, आप लोगों को समझ जाओगे, इस सवाल का जवाब भी देता हूँ इसका।
जो कुरान के जैसी किताब बनाने वाले लोग कैसे कैसे दावा करते हैं। कह रहा था भाई अगर हम भी ऐसी 10 सूरह बना दे तो सच मानोगे क्या? क्या बोल रहा है भाई, अगर हम भी ऐसी 10 सूरह बना दोगे तो सच मानोगे क्या? तो मैंने इसे जवाब दिया था, मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, 10 सूरह का जवाब भी कुरान से ही देता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास तो जवाब है नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा किसी को, जिस जिस तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, मगर कुरान हर सवाल का जवाब है। तो मैंने इस 10 सूरह के बारे में जो कहते हैं लोग कुरान बना डालेंगे, देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। सूर्य अल नाम, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ गढ़े और कहे कि हमारे पास वही आई है, हालांकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी ना आई हो, या ये शख्स दावा करे जैसा कुरान खुदा ने नाजिल किया है वैसा मैं भी बना देता हूँ। और ए रसूल और ए रसूल, काश तुम देखते कि जालिम मौत की सख्तियों में पड़े हैं और फरिश्ते उनकी तरफ जान निकालने के वास्ते हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज ही तुमको रुसवाई की अजाब की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि तुम खुदा पर नाहक झूठ छोड़ा करते थे और उसकी आयतों को सुनकर अकड़ा करते थे। अगर तुमको इस वाणी कुरान के बारे में शक हो जो हमने अपने बंदे पैगंबर मोहम्मद पर उतारी है तो लाओ जैसी एक सुर और बुला लो अपने समर्थकों को भी अल्लाह के सिवा, यदि तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको और कभी ना कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और वे काफिरों के लिए तैयार की गई है, इनकार करने वालों के लिए। तो मेरे भाइयों जो दावे करते हैं ना कि कुरान के सूरे मैं भी बना लूँगा, कुरान मैं भी लिख दूंगा, ये कर दूंगा, तो अल्लाह उन लोग को फरमा रहा है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि जैसा कुरान खुदा ने नाजिल किया वैसा मैं भी बना देता हूँ, ए रसूल काश तुम देखते ये जालिम मौत की सख्तियों में पड़े हैं। बनाने वाले तो बहुत है, लिखने वालों ने तो ट्रू फुरकान करके पूरी कुरान भी लिख दी है, मगर कभी पब्लिश नहीं हो पाया, कभी लोगों के अवाम के बीच में नहीं आया। कुरान कैसे पढ़ के लोग इस्लाम ले आते हैं और कुछ लोग ईमान नहीं लाते, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह खुद फरमाता है, हम जानते हैं कि बहुत से लोग इसको मानने वाले हैं और बहुत से लोग झुटलाने वाले हैं। चलिए मेरे भाइयों आगे पढ़ते हैं अब इसकी पोस्ट को। यहाँ तक तो पढ़ दिया मैंने, अब आगे बात करते हैं इससे। खैर मुद्दे की बात करते हैं। हो सकता है लोग कुरान की गलत तफसीर पढ़ते हों, आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ लिख दीजिए जिन्हें पढ़कर लोग लगे कि अल्लाह का कलाम ही हो सकता है। अगर मेरे भाई जाफ़र, अगर तुझे शक है ये इंसानी कलाम है, खुदा का कलाम नहीं, तो तू भी मेरे भाई सवाल करके देख ले, इंशाल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब देगा। किसी वेबसाइट पे किसी अरबी विद्वान की तफसीर पढ़ना है ये भी लिख दीजिए। नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे शक है कुरान के बारे में तो मेरे भाई सवाल कर, इंशाल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब देगा, और मैं तेरे जवाब देते रहूँगा, क्योंकि इंशाल्लाह तेरे बहुत सारे सवाल हैं, मैंने देखा है। इंशाल्लाह मैं सारी आवाम को जवाब दूंगा कि जो जो दिल में तेरे सवालात हैं ना। एक 10 सवाल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा था उस पर वीडियो बनाऊँ, मगर मुझे वक्त नहीं मिल पाया, मगर इंशाल्लाह बनाऊँगा, क्योंकि तेरे भाई बहुत सवाल है। आप जो आयतें बनाएंगे, जिस भी तफसीर पढ़ने को कहेंगे, वे मैं आयतें वे तफसीर वीडियो में पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इंसानी कलाम है तो मैं उसे इंसानी कलाम साबित करूंगा। इन आयतों में गलत दावे होंगे तो उन्हें दावों को गलत साबित करूंगा। कोई बात नहीं, दिल खोल के करना और साबित करना इंसानी कलाम। ये इंसानी कलाम के ताल्लुक से मेरे भाइयों आप लोगों को कुछ आयतें पढ़कर सुनाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कुरान इंसानी कलाम है, इनके बारे में कुरान क्या फरमाता है। ये भी नास्तिक है समीर खान, देखे होंगे आप लोगों ने इसको चैनल पर, मगर फेसबुक पे पहले बहस होती थी। देखिए क्या फरमा रहा है। अब्बास अंसारी, कुरान इंसान ने लिखी है, ये बात मेरी समझ में आ गई, आपकी भी जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है, शुक्रिया जनाब। बहुत से लोग कुरान को इंसानी कलाम कहते हैं, जाफ़र भी इंसानी कलाम कह रहा है। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। तो फिर मैंने कहा तो फिर तुम क्यों नहीं लिख के लाते ऐसा कुरान? क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने कुरान खुद लिख लिया है? बात यह है कि ये लोग ईमान नहीं रखते मेरे भाई, उन्हें आखिरत का यकीन ही नहीं, मरने के बाद जी उठने का इन्हें यकीन नहीं, स्वर्ग नर्क पे इन्हें यकीन नहीं कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इसलिए ना इनकार करके ना अपनी नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े हैं। क्या ये लोग कहते हैं पैगंबर ने कुरान खुद लिख लिया है? बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। तो अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं। क्या ये लोग किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं, या यही लोग मखलूक़ात के पैदा करने वाले हैं, या इन्होंने सारे आसमान व ज़मीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये लोग यकीन ही नहीं रखते। अधर्मी इंसान है मेरे भाइयों, अधर्म अपना लिया इन लोगों ने, इसलिए ये लोग यकीन ही नहीं रखते। तुम कह दो कि अगर सारी दुनिया के जहाँ के आदमी और जिन इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान जैसा ले आएँ, तो नामुमकिन इस जैसा नहीं ला सकते, अगरचे वे एक दूसरे के मददगार भी हों। आज तक कोई ला पाया? नहीं ला पाया। सच वाला ने भी एक सूरह बनाई थी, यूट्यूब इंग्लिश मिक्स रीमिक्स अरबी, और इस भाई ने भी अभी बता रहे बहुत से ऐसे दावा करने वाले हैं कि हम बना देंगे, मगर आज तक तो कोई ला नहीं पाया। तुम कहो कि भला देखो अगर ये कुरान खुदा की बारगाह से आया हो, फिर तुम उससे इनकार करो। जो पल्ले दर्जे की मुखालफत में पड़ा हो, उससे बढ़कर और कौन गुमराह हो सकता है। हम अनकरीब ही
अपनी कुदरत की निशानियाँ एतराफ़ आलम में और ख़ुद उनमें भी दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वही यकीनन हक़ है। क्या तुम्हारा परवरदिगार इसके लिए काफ़ी नहीं कि वह हर चीज़ पर काबू रखता है? देखो, ये लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में पड़े हैं। सुन रखो, वे हर चीज़ पर हावी है। और ये कुरान ऐसा नहीं कि खुदा के सिवा कोई अपनी तरफ से झूठ मूठ बना डाले, बल्कि ये तो किताब पहले की उसके सामने मौजूद है, उनकी तस्दीक और उन्हीं किताबों की तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि सारे जहाँ के परवरदिगार की तरफ से है। और उनमें बाज़ ऐसे हैं कि इस कुरान पर ईमान लाएंगे और बाज़ ऐसे हैं ईमान लाएंगे ही नहीं। तो मेरे भाई यहाँ आगे की बात करते हैं। आप मुझे लानत, बद्दुआएं, गालियाँ, धमकियाँ देते रहते हैं। अब अल्लाह की कुछ आयतें लिख दीजिए। आपको नहीं पता कि मौलवी से पूछ कर लिख दीजिए। मेरे भाइयों, ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे लानत, बद्दुआएं, गालियाँ, धमकी देते रहते हैं। तो मेरे भाई, जिन मुसलमानों को इल्म नहीं, जो ज्ञान नहीं रखते, उनकी आस्था पे तू उंगली रखेगा, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाएगा। बेचारे इल्म नहीं रखते हैं, हमारे से आके पूछना है मेरे भाई, हम तुझे जवाब देंगे ना। तू हमें गाली दे के भागेगा। मैंने दिखाया ना मेरे भाइयों इससे पहले एसएस कि इसे ब्लॉक करो, बोले नहीं इसे ब्लॉक नहीं करूँगा, आरएसएस वालों को मेंशन कर देता हूँ। फिर मुझे गाली भी बका। और वो भी एसएस दिखाया मैंने आप लोगों को। जब तक बढ़िया से कूटे नहीं जाओगे तो मानोगे नहीं तुम अब्बास अंसारी। मेरे भाई, 14 साल पहले जैसे लोग बात करा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे से भी वैसी ही बात करते हैं। आप लोगों ने देखे ऐसे बहुत ऐसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से कोई खाली नहीं गया। जाफ़र, अगर तेरे दिल में भी कोई सवाल है तो इंशाल्लाह कुरान हर सवाल का जवाब देगा। वो तूने एक वीडियो बनाया था कि लोगों को अल्लाह अपंग क्यों करता है, इतनी लोग दुनिया में तकलीफ़ क्यों है। इंशाल्लाह उस वीडियो पे भी मैं तेरे 10 के 10 सवाल का जवाब बहुत जल्दी इंशाल्लाह बनाऊंगा। बहुत दिनों से सोच के रखा हूँ और दे भी रहा हूँ मैं तेरी आयतों का जवाब। चलिए आगे पढ़ता हूँ। मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, दिल थाम कर ज़रूर देखना। अगर आप 2-4 आयतें ना बना सके तो इससे साबित हो जाएगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, झूठ की रक्षा करोगे तो सच सच रोज़ दुख देगा। सच स्वीकार करो तो सच एक बार दुख देगा। फिर आपकी सोच को आज़ाद करके देखो। अरे क्या आज़ाद करें मेरे भाइयों, जब मैं कुरान नहीं जानता था ना, तो जाहिलों वाली ज़िंदगी गुजरती थी। कभी पॉइजन डिस्को में, कभी ताजमहल के डिस्को में, क्योंकि मैं शूटिंग लाइन में पहले काम करता था। अच्छी से अच्छी, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, पूरी रात घूमना फिरना, मुंबई की नाइट क्लब में एंजॉय करना। क्या ये ज़िंदगी है? क्या ये आज़ाद ज़िंदगी है? क्या ये आज़ाद सोच है? जब कुरान पढ़ा तो मालूम पड़ा कि मोमिनों, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी नज़रों को नीचे रखा करो। मगर मेरे भाइयों, ये इनसे तकवा परहेज़गारी इख्तियार नहीं हुई। और जैसे मैंने जाफ़र का हाल पहले स्टार्ट में पढ़कर सुनाया कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, तो लेटेस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पहले मैं पढ़ देता हूँ कि आपकी सोच को आज़ाद कर देगा। जिस्मानी गुलामी की मानसिकता गुलामी से ज़्यादा बुरा होती है। अपनी सोच को आज़ाद कीजिए। इंसानियत। हाफिज़, मेरे जाफ़र, मैं तुझसे यहाँ इंसानियत के बारे में सवाल करता हूँ मेरे भाई। इंसानियत की एक तफसीर तो बता मुझे, एक डेफिनेशन तो बता, इंसानियत क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब मैं कुरान नहीं जानता था, इस्लाम नहीं जानता था, उससे पहले मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरती थी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा अकीदा था। मगर अभी जब कुरान पढ़ा, बोले नहीं, जब मुझे मालूम पड़ा तू गलत रास्ते पे जा रहा है अब्बास, बोले गलत चीज़ है, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक दिन हमें अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है, उसे जवाब देना है। एक एक पाप का, एक एक अमल का अल्लाह हिसाब लेगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया में प्यार मोहब्बत फैलाना सीखो, नफ़रत ना फैलाना सीखो, और किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाओ। जाफ़र, जिन मुसलमानों से बात करता है ना मेरे भाई, बेचारे इल्म नहीं रखते, ना कुरान का ना हदीस का। इंशाल्लाह हमसे पूछ, हम तुझे हर बात का जवाब देंगे। चलिए, आधे घंटे की वीडियो हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और मैं जाफ़र को बता दिया है, कुरान की आयतें दे दिया है, और यही इंसानियत। हाफिज़, तो जाफ़र, इंसानियत का मुझे डेफिनेशन बता, इंसानियत क्या चीज़ है। नहीं तो मैं कुरान से बताऊंगा कि इंसानियत की डेफिनेशन चीज़ क्या है। और कुछ आयतों की बात तो एक इंसानियत के ताल्लुक से मैं बता देता हूँ। ताल्लुक से मेरे भाई ऐसे भी पढ़कर सुना देता हूँ। बड़े अब्बास अंसारी जी, कुरान तो इंसानी बातें हैं। देखिए कुरान क्या जवाब देता है। फिर कहने लगे, ये बस जादू है जो अगले से चला आता है, ये तो बस इंसानी बातें हैं। मैं उसे अनकरीब नर्क में झोंक दूंगा, और तुम क्या जानो कि नर्क क्या है। वे न बाकी रखेगी न छोड़ेगी, और बदन को जलाकर काला कर देगी। उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर है, और हमने जहन्नम का निगहबान तो बस फरिश्तों को बनाया है, और उनका ये शुमार भी काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, ताकि अहले किताब फ़ौरन यकीन कर लें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो। और अहले किताब और मोमिन किसी तरह शक न लाएं, शक न करें। अहले किताब और मोमिन किसी तरह शक न करें, तो शक न करो मेरे भाइयों। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है।
मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ये वही नरक है जो तुमसे पहले लोगों को ही बताई गई थी। तो मेरे भाइयों, जो हमें स्वर्ग नरक का तज़किरा बताया गया है ना, कोई नहीं बता रहे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिस दिन हम नरक के सामने खड़ा कर कहेंगे और ये वही नरक है जिसकी तुम लोगों को खबर दी जाती थी और जिसे तुम लोग झूठ समझते थे। और जिन लोगों के दिल में निफाक का मर्ज़ है और काफिर लोग कह बैठे कि इस मिसाल के बयान से खुदा क्या मतलब है। यूं खुदा जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है हिदायत करता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये तो आदमियों के लिए बस नसीहत है। कुरान हर सवाल का जवाब देता है। मियाँ जी, धरती घूमती है, सूरज बताना अल्लाह क्या फरमाता है और किसे घुमा रहा है। कुरान हर सवाल का जवाब, मैंने इसे दिया जवाब। मुझ पर वही सूर्य नाजिल हो रही है, हाँ खुदा ने मुझे एक पैगाम भेजा है। कुरान हर सवाल का जवाब। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ गढ़े और कहे कि हमारे पास वही आई हो, हालांकि बाद उसके वही वगैरह कुछ भी ना आई हो। कभी सवाल है, अब्बास भाई मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी मगर मेरी समझ में नहीं आता अल्लाह दोबारा इंसानों को कैसे ज़िंदा करेगा। क्या मेरे सवाल का जवाब कुरान में है? तो मैंने इसे जवाब दिया था, वे खुदा ही है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है। यहाँ तक कि जब हवाएं पानी से भरे बादलों को उड़े तो उनको किसी बंजर ज़मीन की तरफ हाँक देता है जो मर चुकी थी। फिर हम उस पर पानी बरसाकर उसे हरा भरा करके फिर ज़िंदा कर देते हैं और हर तरह के फल ज़मीन से पैदा करते हैं। इस तरह हम क़यामत के दिन ज़मीन से मुर्दों को निकाल के ज़िंदा करेंगे ताकि तुम चिंतन करो। इस प्रकार हम अपनी निशानियाँ विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं उनके लिए जो शुक्रगुजार हैं। इंसानियत की बात, ये समीर खान कह रहा था कुरान की दो आयत बताओ जो मानवता के बारे में कही गई हो। अपना जाफ़र भी इंसानियत इंसानियत करता है ना, तो मुझे इंसानियत की डेफिनेशन तो बता दे। नहीं बता पाएगा, क्यों झूठे बातें कर रहे हैं। अधर्मी का कोई धर्म नहीं होता है। अधर्मी का तो मतलब यही होता है अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बिताओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मैंने इसे कहा, उर्फ नास्तिक, कोई शक नहीं तुम लोग झूठे मक्कार लोग होते हो जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। ज़रा कुरान पर गौर फरमाए अल्लाह क्या फरमाता है। देखिए मेरे भाई, इंसानियत के ताल्लुक से अल्लाह कितनी भारी बात फरमाता है। ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो, खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। क्या? तुम्हारे माँ बाप का ही नुकसान क्यों ना हो या रिश्तेदारों का नुकसान ही हो, सच्ची गवाही दो। अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो खुदा उनका खैरख्वाह है। तो तुम नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चलकर अदल इंसाफ को न छोड़ देना। अगर तुम पेशदार शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। सूरह निसा। मानवता की इससे बड़ा उदाहरण दुनिया की कोई किताब में ना मिलेगा। जाफ़र, ये लास्ट में मैंने तुझे आयतें दिया हूँ, दुनिया की किताब ढूंढ ढूंढ डाल मेरे भाई, और मुझे ऐसी बात किसी कानून की किताब में लिख के बता दे, कि कोई किताब से बता दे, कोई स्कूल की किताब हो या संविधान की किताब हो या कोई भी देश के कानून हो, ऐसी आयतें मुझे उसमें से ढूंढ के निकाल के दिखा दे इस इंसाफ के ताल्लुक से, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। मगर मेरे भाइयों, मानवता का इससे बड़ा उदाहरण, मानवता की इससे बड़ी चीज़ किसी किताब में न मिलेगी। बस मसला ये है कि ये लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते। इन नास्तिकों का ज़रा हाल देख लो, क्या फरमा रहा है। मैं भी अपने क्लाइंट के बीच आस्तिक ही हूँ, क्योंकि जानता हूँ इन चूतियों से बहस करके अपना बिजनेस का लॉस तो करा नहीं सकता, इसलिए इन जाहिलों को बेवकूफ़ बनाए रहो और अपना काम करते रहो। ये मेरे भाई एक नास्तिक की सोच है। क्या? एक नास्तिक अधर्मी इंसान की सोच है। मगर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह सबका हाल जानता है। हर चीज़ का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं, हर इंसान अपने आप को कुरान में देख सकता है। तो हम इसको भी देखेंगे कुरान में। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, विश्वास किया खुदा पर और आखिरत के दिन पर। हकीकत यह है कि ये ईमान वाले नहीं हैं। ये खुदा को और ईमान वालों को, आस्तिकों को धोखा देना चाहते हैं, परंतु केवल वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इनमें इसके बोध नहीं। उनके दिलों में रोग था तो खुदा ने उनके रोग और बढ़ा दिया, और उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है, इस कारण कि वे झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में फसाद बिगाड़ न करो, तो वे उत्तर देते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं। सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, परंतु ये समझ नहीं रखते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, यही लोग नफ़रत फैलाते हैं ना। कभी ये, हम इनकी शक्ल तो देखे नहीं रहते हैं, कभी ये मिलके मुसलमानों में हो जाते हैं, कभी मिलके नास्तिकों में हो जाते हैं। हिंदू से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। बहुत मक्कार होते हैं। और जब उनसे कहा जाता है तुम भी उसी प्रकार ईमान लाओ जिस प्रकार और लोग ईमान ले आए हैं, तो कहते हैं कि हम उस प्रकार ईमान ले आए जिस प्रकार बेवकूफ़ लोग ईमान ले आए हैं। सावधान, यही लोग बेवकूफ़ है, परंतु वे नहीं जानते। और जब वे ईमान वाले आस्तिकों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, आस्तिक है, और जब वे अपने शैतानों में बैठते
शैतानों की बैठक में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे मात्र उपहास हंसी करते हैं। अल्लाह उनके साथ उपहास कर रहा है, उनके साथ हंस रहा है, और वे उनको विद्रोह में ढील दे रहा है और वे भटकते फिर रहे हैं। आप लोग पढ़ लें मेरे भाइयों, मेरी ज़बान भी अभी थक गया, आधे घंटे की वीडियो हो गई, मगर आस्तिकों का हाल देखे ना मेरे भाइयों, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। छुपे तो रहते हैं, हम इनकी शक्ल तो जानते नहीं हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फितना फसाद कर सकते हैं। तो आप देखिए मेरे भाइयों, कुरान हर सवाल का जवाब, तो मैं जाफ़र से कहता हूँ, अगर जाफ़र कुरान इंसानी कलाम है तो वो किसी भी इंसान की हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, और हर जवाब दे दे तो खुदा के सिवा और किसका कलाम हो सकता है। अगर जाफ़र को शक है कि कुरान इंसानी कलाम है तो सवाल करके देखें, कुरान हर सवाल का जवाब देगा। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।